सिंह हैं जिनसे बातचीत होगी, संतोष मीना है जिनसे बातचीत होगी, दिवर्ष वकील है जिनसे बातचीत होगी। ये कार्यक्रम का हिस्सा है। अगले 1 घंटा हमारे साथ बने रहेंगे। अभी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। डॉक्टर रवि, आपसे ही कर रहे हैं शुरू। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं 1 मिनट के लिए आपको एनालिस्ट के पदवी से हटा देता हूं, एक इन्वेस्टर बता देता हूं, आप पैसा लगाओगे या अभी भी आपके मन में डर है, आप पैसा नहीं लगाओगे? देखिए, जिस हिसाब से अभी डिस्कशन चल रही है डिम्पी जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया कि एनालिस्ट का हो या फिर इन्वेस्टर का, उसका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होगा। और मोटा मोटी एक चीज जो समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि मार्केट जो करेक्शन दे रही है, डिप दे रही है, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्टॉक्स की बाइंग यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। अब ओवरऑल अगर यहाँ पर सेंटीमेंट देखते हैं तो मुझे लगता है कि मौका है, और मौके पे चौका मारना है तो फिर आपके चैनल को फॉलो करना चाहिए। आपने बात करी, अभी देखिए एसबीआई की बात करी, मैं एसबीआई पे ही सबसे पहले अभी स्टॉक की अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे रहे हैं, कमेंट पॉजिटिव रहे हैं, बढ़ेगा। घटने के हालात नहीं दिखाई दे रहे। जो गिरना था 827 से, वो गिर के 807 का डिप फ्यूचर में बना चुका है, तो मौका मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखिए। निफ्टी में थोड़ी गिरावट होगी, गिरावट अगर जैसे अभी देखते हैं कि 22,000 का लेवल स्पॉट में टूटा है तो 21,800 के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है। आपको स्टॉक अच्छे चूज करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिर्फ आज की अपॉर्चुनिटी देखूं तो मुझे लगता है फंड का जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूर करूंगा। और आज के दिन जो करेक्शन है इस पे 30%, अगर 100 रुपए मैं निवेश की रणनीति बना रहा था, मैंने मार्केट से अगर 100 रुपए बाहर किए थे, तो मैं 30 रुपए आज जरूर निवेश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। ले गए रुको। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 30% आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बात में आपने ये भी बता दिया कि एसबीआई जैसा शेयर आपके लिए ठीक है। आपने उसके रिजल्ट सुने, कमेंट्री सुनी, मैनेजमेंट इससे जरा समझ लेते हैं कि उनके शेयर कौन से हैं। उनकी कॉल थोड़ी छूट गई थी। रवि जी बताइए, आपके शेयर कौन से हैं इस वक्त? वैसे तो एसबीआई के रिजल्ट की वजह से मैं वेट कर रहा था, तो वो तो एक शेयर था ही, लेकिन मैं यहाँ पर 2 स्टॉक्स को फोकस कर रहा हूँ। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि मुझे लगता है कि करंट लेवल से यहाँ पर अट्रैक्शन दिखा सकता है। और अच्छा है कि ये 280-85 के लेवल्स के बाद अब 263 पे ट्रेड हो रहा है, तो करंट लेवल पर बाय की रणनीति बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट उस हिसाब से काफी अच्छा है, 285 के टारगेट आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मैंने लिया वो फ्यूचर का सेल का लिया है। डिम्पी जी को मैं जिस हिसाब से कह रहे थे, मैंने सोचा रिस्क कम लेते हैं, इन्वेस्टर को भी रिस्क कम दिलाते हैं और सेफ होके चलते हैं। एक चढ़ेगा, एक गिरेगा, और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पर इस समय भारतीय एयरटेल को आप सेल करके चल सकते हैं। छोटा ही टारगेट है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आज के और कल के बीच में जो आपको मौका मिल सकता है वो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। 1270 के आसपास के टारगेट, 1305 के आसपास का स्टॉप लॉस। हालांकि जब कॉल दिया था तब 1295 था, थोड़ी गिरावट ज्यादा आई है, लेकिन बट कोई बात नहीं, अभी भी आप पोजीशन को होल्ड करें। टारगेट थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, 1260 का लेकर चल सकते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल, इसमें फ्यूचर में आपको शॉर्ट करने की सलाह है। 1260 के टारगेट के लिए 1305 का स्टॉप लॉस, और बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की सलाह है। हालांकि बीओबी आज जहां पर खुला वहां से ये शेयर ऑलमोस्ट अपने सारे के सारे गेंस गंवा के ये बिल्कुल सपाट हो गया है 263 के आसपास। आज हमने इसमें 271 के लेवल देखे। बीओबी वर्ल्ड जो इनका ऐप है उस पर नए ग्राहक जोड़ने पर जो रोक लगी थी, आरबीआई ने वो रोक हटा ली है, और उसके चलते आज शुरुआती तेजी तो थी, लेकिन बाजार की जैसे कमजोरी है उस कमजोरी में सारी सारी तेजी हवा हो गई है। लेकिन आपको फिर भी इसमें खरीदारी करने की सलाह दी है। आपके लिए यहाँ पर और बल्कि कंफर्ट बन जाएगा। और इसके लिए जो टारगेट होंगे वो होंगे 285 रुपए के, स्टॉप लॉस 258 रुपए का। ये रहे रवि की दोनों के दोनों शेयर, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी कई बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, और मार्केट एट 3 भी लेकर आएंगे 3 बजे, जहां पर बाजार खुलने के बाद। मेरे को बताइए जरा, ये आईटी कंपनीज में से इन्फोसिस और टीसीएस को आप कैसे रेट कर रहे हैं इस समय? देखिए डिम्पी जी, ओवरऑल अगर पूरे सेगमेंट को देखा जाए तो जो सबसे कमजोर सेगमेंट था वो अभी तक आईटी ही चल रहा है। और अभी भी आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर तक में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर अभी गेन नहीं करेगा। और खासतौर से जो टीम के कैप्टन है जिनकी आपने बात करी, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, इन सभी काउंटर में जो अभी के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 5 से 8% की गिरावट के संकेत काफी ज्यादा है। टीसीएस
ने कल थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान जरूर दिखाया, लेकिन आज आप देखें तो वो वापस से एक मोमेंटम जो है वो डाउन साइड का देखने को मिल रहा है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं डिम्पी जी, उसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मार्केट से मुंह देखी बातें ज्यादा फैल रही है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देखिए इस समय आईटी कंपनीज का जो सिचुएशन है वो क्या रहा है कि आपने ऑटो देख लिया, टॉप पे चल रहा है, बैंक देख रहे हैं काफी हाई पे चल रहे हैं, एफएमसीजी हाई पे चल रहे हैं, फार्मा सेक्टर सपोर्ट पे चल रहा है। कौन नीचे मिल रहा है? नीचे सिर्फ आपको एक सेगमेंट मिल रहा है, वो है यहाँ पर आईटी सेक्टर। तो ज्यादातर लोगों का आईटी का व्यू इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ जरूर बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जो चार्ट्स हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो थोड़ा सोचकर समझकर पहले तो निवेश करिए, और ये जरूर है कि एंट्री होगी, लेकिन आज या अभी या आने वाले एक महीने में है, लेकिन आप बेस्ट एंट्री कोशिश करें तो मुझे लगता है कि 3 से 5% तो कहीं नहीं गए अभी इन सारे दिग्गज शेयरों में गिरावट के। और गिरावट हो सकती है इन दिग्गज शेयरों में, और हम देख रहे हैं कि कुछ दिग्गज शेयर नतीजों के चलते गिर भी रहे हैं। LNT 6% टूट गया है, निफ्टी का टॉप लूजर है, मार्जिन गाइडेंस घटाया है। एशियन पेंट्स मुनाफे पर मार्जिन पर प्रेशर है, ये शेयर 4.5% टूट गया। इसके अलावा कोल इंडिया, ONGC, BPCL एनर्जी। डिम्पी जी बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं, लेकिन एक सिंपल सी चीज समझ में आई कि जो अभी टाटा मोटर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे खड़े हुए हैं, मार्जिन उनके एबिटा अच्छे इंप्रूव कर गए हैं, और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर अगर दोनों का कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, और बात करें आइशर मोटर की तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक इम्पैक्ट वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल नंबर अच्छे हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आई, मार्केट की अभी जो सिचुएशन है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करने वाले हैं तो दोनों का पेयर क्रिएट कर सकते हैं, टाटा मोटर को बाय और यहाँ पे आइशर मोटर को सेल, लेकिन ये पेयर ट्रेड वालों के लिए है, ना कि इंडिपेंडेंट ट्रेड के लिए। अब अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर टाटा मोटर अभी भी बाय है और अपसाइड टारगेट होगा 1250 रुपए का। आइशर मोटर की बात करें तो करंट लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, तो अगर आज आप अवॉइड कर दें और रिजल्ट आने के बाद थोड़ा डिप मिल जाए तो फिर मेरे ख्याल से शायद अट्रैक्शन दिखाई देगा। फिलहाल 4200 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, 4200 तक भी जा सकता है ये शेयर। आगे बढ़े, एक दो शेयर और जरा चेक करवा लेते हैं राहुल घोष से। अब मेरे पास जो शॉर्ट के शेयर्स हैं मैं जरा वहां से पोजीशनिंग कुछ लेता हूँ। एक शेयर है मेट्रोपोलिस। BTST करेंगे या फिर STBT का कोई ट्रेड है आपके पास? अभिषेक भाई मेरे पास दोनों ट्रेड है, मैं दोनों देना चाहूंगा। पहला आपने BTST की बात की जी, पहला BTST में आते हैं तो बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक है, 8000 के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें दमखम अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इसको आप बाय के लिए ले सकते हैं। अपसाइड के मोमेंटम में वापस से 8500 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो BTST में पहला ट्रेड ये है। अब आ जाते हैं STBT, भी नहीं छोड़ेंगे। STBT में है ACC, सीमेंट सेक्टर में गिरावट बढ़ रही है, ACC ने फ्रेश डाउनवर्ड यहाँ पर दिखाया है। करंट लेवल से ACC में एक बार को सेल पोजीशन लेकर चलिए। कल तक उम्मीद है 2320 के आसपास के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, और अगर नहीं भी मिले तो कल गैप में आपको फ्यूचर में आपको ट्रेड लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर अभी आपका ACC के लिए अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर ये बताइए कि टारगेट क्या होगा ACC का? जी 2320 के आसपास के टारगेट ACC में देखने को मिल सकते हैं, और चूंकि इस समय 2460 चल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज का यहाँ पर बनता है। ठीक है, 20 रुपए का ही स्टॉप लॉस, और 2320 तक के टारगेट ACC में आ सकते हैं। STBT का ये शेयर आपको बिकवाली करने की सलाह है, फ्यूचर्स में भी आप ये पोजीशन ले सकते हैं। और दूसरा शेयर है बजाज होल्डिंग्स का, जहां पर खरीदारी की सलाह है। बजाज होल्डिंग हम लगातार देख रहे हैं कि 317 से आज तो थोड़ा सा कम तेजी है, लेकिन ये थोड़ी सहानुभूति हो जाएगी। मेरे को अभिषेक को इजाजत दीजिए, नमस्कार।